इस वीडियो में मात्र 6 मिनट में श्री दुर्गा सप्तशती के सभी 13 अध्यायों की संक्षिप्त समरी दी गई है। यह ग्रंथ माँ दुर्गा की महिमा और उनके 3 स्वरूपों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की दिव्य कथाओं का संग्रह है। इसमें शामिल है महिषासुर मर्दिनी कथा, चंडमुंड, धूम्रलोचन और शुंभ निशुंभ का वध। देवी की महाशक्ति और आशीर्वाद, भक्ति और साधना से मिलने वाला आत्मबल। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का यह सार भक्तों को शांति, साहस और विजय की प्रेरणा देता है। वीडियो पूरा देखें और कमेंट में लिखें, जय माता दी। अध्याय 1। राजा सुरत और वैश्य समाधि। अपने अपनों द्वारा ठुकराए जाने के बाद भी उनके प्रति मोह से ग्रस्त हैं। वे अपनी दुविधा मेधा मुनि के सामने रखते हैं। मुनि उन्हें बताते हैं कि यह सब महामाया का प्रभाव है। राजा देवी के प्राकट्य के बारे में पूछते हैं। आर्षि उन्हें पहला चरित्र सुनाते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को जगाने के लिए योग निद्रा महामाया की स्तुति की थी, ताकि वे मधु और कैटभ नामक असुरों का वध कर सकें। अध्याय का अंत भगवान विष्णु के मधु और कैटभ के साथ युद्ध आरंभ करने से होता है। अध्याय 2। भगवान विष्णु ने 5000 वर्षों तक चले युद्ध के बाद मधु और कैटभ का वध किया। इसके बाद कथा महिषासुर के आतंक की ओर मुड़ती है, जिसने देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास जाते हैं। देवताओं के क्रोध और तेज से एक दिव्य देवी का प्राकट्य होता है, जिन्हें महालक्ष्मी कहा गया। सभी देवता उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र भेंट करते हैं। देवी की गर्जना सुनकर महिषासुर की सेना युद्ध के लिए आती है। देवी अपनी प्रचंड शक्ति से महिषासुर के सभी सेनापतियों और उसकी विशाल सेना का विनाश कर देती है। अध्याय 3। अपनी पूरी सेना का वध होते देख महिषासुर क्रोध से भरकर स्वयं युद्ध में आता है। वह अपने भैंसे के रूप में देवी से भीषण युद्ध करता है और अपनी माया से वह कभी सिंह तो कभी मनुष्य का रूप धारण करता है। देवी उसकी हर चाल को विफल कर देती हैं। अंत में देवी उसे अपने पैर से दबाकर त्रिशूल से प्रहार करती हैं। जैसे ही वह भैंसे के शरीर से बाहर निकलने का प्रयास करता है, देवी अपने खड्ग से उसका सिर काट देती हैं, जिससे उसका आतंक समाप्त हो जाता है। अध्याय 4। महिषासुर के वध के बाद सभी देवता आनंदित होकर देवी की स्तुति करते हैं। इस अध्याय में देवताओं द्वारा गाए गए स्तोत्र का वर्णन है। वे देवी को समस्त शक्तियों की स्वामिनी, सृष्टि, पालन और संहार करने वाली बताते हैं। वे उन्हें समस्त गुणों जैसे बुद्धि, लज्जा, शांति और श्रद्धा का स्वरूप मानकर उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। यह अध्याय पूर्ण रूप से देवी की प्रशंसा और उनके दिव्य स्वरूप का वर्णन करता है। अध्याय 5। देवताओं द्वारा स्तुति के बाद कथा आगे बढ़ती है। शुंभ और निशुंभ नामक दो महापराक्रमी असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया है। देवताओं ने देवी की सहायता के लिए उनसे प्रार्थना की। शुंभ निशुंभ ने देवी के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर अपने दूतों छंड और मुंड को उन्हें लाने के लिए भेजा। देवी उनसे विवाह करने से इनकार कर देती हैं और उन्हें युद्ध के लिए चुनौती देती हैं, जिससे एक नए युद्ध की नींव रखी जाती है। अध्याय 6। शुंभ ने अपने सेनापति धूम्रलोचन को देवी को लाने के लिए भेजा। देवी ने केवल एक हुंकार से धूम्रलोचन को भस्म कर दिया। देवी का सिंह बाकी असुरों का संहार करता है। यह सुनकर शुंभ क्रोधित हो जाता है और चंड तथा मुंड नामक अपने दो सबसे शक्तिशाली सेनापतियों को देवी को पकड़ने का आदेश देता है। अध्याय 7। चंड और मुंड देवी से युद्ध करने के लिए आते हैं। उनके साथ देवी का भीषण युद्ध होता है। क्रोध के कारण देवी का मुख काला हो जाता है। उनके ललाट से एक भयानक देवी काली का प्राकट्य होता है, जो मुंडमाला धारण करती है। काली चंड और मुंड का वध कर उनके कटे हुए सिर देवी को भेंट करती है। इस कार्य के कारण देवी काली को चामुंडा नाम देती है। अध्याय 8। चंडमुंड की मृत्यु से क्रोधित शुंभ रक्तबीज नामक असुर को भेजता है, जिसे यह वरदान था कि उसके रक्त की हर बूंद से नया असुर उत्पन्न होता था। जैसे ही देवी और काली उस पर प्रहार करती हैं, हजारों रक्तबीज पैदा हो जाते हैं। देवी तब काली से कहती हैं कि वे उसके शरीर से गिरने वाले रक्त की हर बूंद को पी जाइए।
देवी रक्त बीज पर प्रहार करती हैं और काली उसके रक्त को पीती जाती है, जिससे नए असुर उत्पन्न नहीं होते और वह अंततः मर जाता है। अध्याय 9। धूम्रलोचन, चंड, मुंड और रक्तबीज की मृत्यु के बाद निशुंभ स्वयं युद्ध में आता है। उसका देवी के साथ भयंकर युद्ध होता है। देवी जब उस पर प्रहार करती हैं, तो उसके शरीर से एक और असुर प्रकट होता है, जिसे देवी तुरंत त्रिशूल से मार देती है। निशुंभ भी देवी के प्रचंड प्रहारों और अंत में उनके शूल से मारा जाता है, जिससे उसका अंत हो जाता है। अध्याय 10। निशुंभ की मृत्यु के बाद शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर युद्ध में आता है। वह देवी को ताना मारता है कि वे अकेली नहीं हैं, बल्कि अन्य शक्तियों पर निर्भर हैं। इस पर देवी कहती हैं कि वे सभी शक्तियां, काली आदि, उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं। इतना कहते ही सभी शक्तियां देवी के शरीर में समा जाती हैं और देवी अकेली रह जाती हैं। अब केवल देवी और शुंभ के बीच निर्णायक युद्ध होना बाकी है, जो दोनों के अहंकार और शक्ति की अंतिम परीक्षा है। अध्याय 11। शुंभ और निशुंभ के वध के बाद सभी देवता देवी की स्तुति करते हैं। इस अध्याय में देवताओं द्वारा गाए गए नारायणी स्तुति का वर्णन है। वे देवी को समस्त जगत की स्वामिनी, संपूर्ण शुभों को देने वाली और सभी संकटों का नाश करने वाली कहते हैं। वे देवी से भविष्य में भी उनकी रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं। यह अध्याय पूर्ण रूप से देवी की प्रशंसा और उनके सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान स्वरूप का वर्णन करता है। अध्याय 12। इस अध्याय में देवी देवताओं को भविष्य में सहायता का वचन देती हैं। वे कहती हैं कि जब भी देवता संकट में होंगे, वे उनकी रक्षा के लिए अवतरित होंगी। देवी यह भी वरदान देती हैं कि जो कोई भी दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्रवण श्रद्धापूर्वक करेगा, वह सभी दुखों, भय और संकटों से मुक्त हो जाएगा। वह मनुष्य सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेगा। अध्याय 13। आर्षि मार्कंडेय, राजा सुरथ और वैश्य समाधि की कथा का समापन करते हैं। देवी की महिमा सुनकर वे दोनों वापस नदी के किनारे जाते हैं और कठोर तपस्या करते हैं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी उन्हें दर्शन देती हैं और वरदान देती हैं। राजा सुरथ को उनका राज्य वापस मिल जाता है और वैश्य समाधि को परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह अध्याय दुर्गा सप्तशती की महिमा और देवी की कृपा का सार बताता है।